गिलानी की सियासी बसीरत काम कर गई, कुरैशी से बदला ले लिया। कौमी असम्बली के 8 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने यह बात साबित कर दी कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मौजूद है और इक़्तिदार से बाहर आने के बावजूद इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अलबत्ता मुल्तान की वो नशिस्त जिस पर पूरे मुल्क की नज़रें लगी हुई थीं, खासे अपसेट नतीजे का बाइस बनी। यहाँ दो रिवायती ख़ानदानों के दरमियान मुकाबला था। गिलानी और कुरैशी ख़ानदान की नई नस्ल आमने सामने थी। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने खुलकर ये बात की कि इमरान खान का बयानिया चूँकि मौरूसी सियासत के खिलाफ है, इसलिए शाह महमूद कुरैशी की बेटी को टिकट देना इस बयानिए की नफ़ी होगा। फिर ये भी अहम है कि मेहरबानो कुरैशी का कोई सियासी पस मंज़र नहीं था। वो अचानक इस ज़िमनी इंतखाब के लिए नमूदार हुई और उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। दूसरी तरफ गिलानी ख़ानदान के बेटे अली मूसा गिलानी थे, जो मुल्तान के हलकों की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। वो पहले भी इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं और कौमी असम्बली के रुकन भी रहे हैं। उनका आवाम के साथ राब्ता भी रहता है और उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम भी ज़िमनी इंतखाब के ऐलान से पहले ही शुरू कर रखी थी। शाह महमूद कुरैशी चूँकि ये समझते थे कि हल्का 157 उनका आबाई हल्का है, जहाँ से वो और उनके बेटे कई इंतखाबात जीत चुके हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी मफाद में फ़ैसला करने के बजाय ज़ाती मफाद में फ़ैसला करते हुए अपनी इस बेटी को उम्मीदवार बना दिया, जो सियासी हलकों में एक गैर मारूफ और अजनबी शख्सियत के तौर पर सामने आई। शाह महमूद कुरैशी ने मेहरबानो कुरैशी को उम्मीदवार तो बना दिया, मगर उन्हें इतनी इजाज़त नहीं दी कि वह उनके साथ इंतखाबी मुहिम चला सकें। उन्हें ख़वातीन के जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स तक महदूद रखा और ख़ुद अपने बेटे ज़ैन कुरैशी के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाते रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस बात को भी बड़ी महारत से उजागर किया कि तहरीक इंसाफ तो कौमी असम्बली में मौजूद ही नहीं है। मेहरबानो कुरैशी भी अगर मुंतखब हुई तो वो रुकनियत से इस्तीफ़ा दे देंगी, जिससे एक बार फिर ये हल्का अवामी नुमाइंदगी से महरूम रह जाएगा। दूसरी तरफ यह भी एक मसला हकीकत है कि शाह महमूद कुरैशी ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्तान के लिए कुछ नहीं किया। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट भी वो अपने 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में मुल्तान को नहीं दिलवा सके। खुद उनके हलके में ये तासुर मौजूद रहा कि वो ख़ास लोगों को नवाजते हैं और तहरीक इंसाफ के देरीना कारकुनों को नज़रअंदाज करते हैं, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में ये तासुर आम है कि उन्होंने अपने दौरे वज़ारत उज़्मा में मुल्तान को बेशुमार फ़ंड्स दिए। कई मेगा प्रोजेक्ट्स बने, कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ और फिर ये भी एक हकीकत है कि गिलानी हाउस के दरवाजे कारकुनों पर हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने खुद को एक ऐसे बड़े सियासी रहनुमा के तौर पर कारकुनों से दूर रखा है जो अजमत के खप्त में मुब्तला हो जाता है। अली मूसा गिलानी की जीत से जहां गिलानी ख़ानदान की सियासत को एक नई ज़िंदगी मिली है, वहां शाह महमूद कुरैशी के लिए ये शिकस्त मुस्तकबिल में उनकी नाकामियों का एक बड़ा सबब बन सकती है। यूसुफ रज़ा गिलानी की सियासी बसीरत ने PDM की तमाम जमातों को इस ज़िमनी इंतखाब के लिए मुतहरिक रखा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए